हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिलेश लक्ष्कार फ्रॉम नेशनल डिफेंस कैरियर एकेडमी। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे। तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसको हिंदी में डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें दूरी की या डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होती है, तो ये होती है हमारे पास में अगर कोई भी पार्टिकल है वो हमारे पास में अगर कहीं भी मोशन कर रहा है तो उसके कुल पाथ की जो लंबाई होती है, कोई भी पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट होकर कहीं को भी मोशन में जा रहा है तो उसके जो टोटल पाथ की जो लेंथ है वो पाथ की लेंथ हमारे पास में दूरी होती है। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन हमारे पास में वो जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनली जिस भी पोजीशन पे फाइनली जा रहा है तो उस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, ये डायरेक्ट जो दूरी होती है वो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होती है। इसका मतलब हमारे पास में क्या है, दूरी हमारे पास में टोटल पाथ की लेंथ है जहाँ से वो गुजरा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट डिस्टेंस है। इनिशियली और फाइनली, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, जो दोनों के बीच में जितनी दूरी है वो हमारे पास में विस्थापन होती है। तो देखो, अगर मान लो तो ये तो क्या हो गया, हम लिख देते हैं कि दूरी क्या है, ये है टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ या कुल पथ की लंबाई। और डिस्प्लेसमेंट क्या, ये डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होता है, ये होता है हमारे पास में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य डायरेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है हमारे पास, जैसे एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। हमारे पास में एक पार्टिकल है जो कि यहाँ से एक अर्धवृत्ताकार पथ में इस बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु बी तक जाता है। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो देखो, यहाँ से अगर हम दूरी की बात करेंगे या टोटल पाथ की लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ से होते हुए यहाँ तक जा रहा है, तो कितनी दूरी तय करी है उसने, पार्टिकल ने। तो हमारे पास में ये एक अर्धवृत्ताकार है। अगर इसकी रेडियस हमारे पास में r दे रखी हो, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी पथ की लंबाई, तो पथ AB या पाथ AB, इसकी लेंथ, और ये लंबाई, पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास में, तो यहाँ से ये एक अर्धवृत्ताकार है, तो अर्धवृत्त की जो पूरी पेरीमीटर होती है वो 2πr होती है, तो उसकी आधी कितनी हो जाएगी, πr। तो हमारे पास में जो दूरी या डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास में, πr आएगी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पॉइंट A से पॉइंट B तक ये गया है, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, तो ये है r और ये भी हमारे पास में है r। अगर ये जो सेमी सर्कुलर पाथ है, तो ये सर्कुलर पाथ की जो रेडियस अगर r दे रखी है तो हमारे पास में, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में AB, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको i कैप, j कैप या k कैप के साथ लिखते हैं। लेकिन जनरली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होने वाला है, तो उसके लिए हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट AB जो है ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2r। और अगर हमें डायरेक्शन के साथ लेना है तो इसे i कैप, इसे j कैप, और इधर जेड डायरेक्शन अगर लेंगे तो k कैप। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में केवल इनिशियली और फाइनली हमारे पास में केवल i के अंदर ही इसकी जो है पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 2r i कैप और यहाँ पे 0 i कैप, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो 2r i कैप आएगी। तो हमारे पास में 2r i कैप जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगर हमें इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा है तो हम डायरेक्ट 2r इसे बोल सकते हैं। तो 2r हमारे पास में क्या आएगा, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गई
डिस्टेंस और ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होती है हमारे पास में टोटल पाथ की लेंथ और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में होता है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अगर हमारे पास में एक और क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई पार्टिकल शुरू होकर पूरे वृत्ताकार पाथ में गति करते हुए यहाँ तक आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो ये हम जानते हैं कि डिस्टेंस होता है टोटल कवर्ड पाथ लेंथ, तो पथ की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर हमें पास ये सेंटर है और इसकी रेडियस r गिवन, तो यहाँ से शुरू हुआ और ए पॉइंट से शुरू होकर ए पॉइंट पे वापस आ जाए तो डिस्टेंस कितनी है, तो 2πr हमारे पास में डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में होगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की डिस्टेंस। अब प्रारंभिक बिंदु भी ए है, अंतिम बिंदु भी ए है, अगर यहीं पे वापस आता है तो इन दोनों के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो एक तरह से जीरो ही है। तो जब भी हमारे पास में प्रश्न पूछा जाएगा कि डिस्टेंस कितनी है या दूरी कितनी है, वो 2πr आएगी। और जब भी पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना होने वाला है तो वो जीरो होगा। इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए नेशनल डिफेंस कैरियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।